नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा और आप देख रहे हैं सोने और चांदी के बाजार से जुड़ा खास बुलेटिन बुलियन मीटर। तो देखिए, सबसे पहले हमारे तमाम व्यूअर्स को दिल से धन्यवाद। आप लोगों का इतना प्यार, इतना स्नेह मिल रहा है। आप देखिए, बेहद कम टाइम में हम लोगों ने 1 लाख सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार कर लिया है। आपको बिग वाला थैंक यू, बिग वाला धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारा पूरी टीम की तरफ से कि आप लोग इतना प्यार, इतना सम्मान और ख़ास तौर पे आप हमारी वीडियोस को भी जो शेयर कर रहे हैं। और देखिए, सब्सक्राइबर के साथ साथ बेस तो बढ़ ही रहा है, हमारे व्यूअर्स बेस जो है, लगातार व्यूज़ जो हैं वो भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों के लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं बुलेटिन की तरफ, बुलियन मीटर की तरफ। तो देखिए, शेयर बाजार में तो सिर्फ पिछले 2 दिन 2 ट्रेडिंग सेशन रहे जिसमें तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन गोल्ड जो है वो अपने प्रॉफिट से निवेशकों को लगातार बम्पर बोल्ड किए जा रहा है। और आज भी सोने के भाव में तेज़ी देखने को मिल रही है। एमसीएक्स पर जो गोल्ड है वो 38 रुपये की मामूली तेज़ी के साथ 93,290 रुपीज़ प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। हालांकि चांदी की बात की जाए तो 91 रुपये की मामूली सी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं एमसीएक्स पर अगर आप देखें तो सिल्वर का जो भाव है वो 94,779 रुपये प्रति किलो पर कारोबार करता हुआ दिख रहा है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात करें, इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें, तो सोना जो है $3,263 प्रति औंस पर पहुंचा है। हल्का सा इसमें मामूली सी मुनाफा वसूली सुबह देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर एक कहें कि अब हल्की फुल्की बढ़त दिखाता हुआ दिख रहा है। लेकिन चांदी की बात करें तो वो $32.25 प्रति औंस के ऊपर ट्रेड कर रही है। लेकिन अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा स्थिति जो है कूल ऑफ होती हुई दिख रही है। अब ये कूल ऑफ के मायने क्या है ये समझेंगे, सोने और चांदी का आउटलुक आगे क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो समझने की ज़रूरत है, शॉर्ट और मीडियम टर्म के हिसाब से रणनीति बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, आप पिछले कुछ मामूली से दिनों में शेयर मार्केट में तेज़ी देखने को मिली, लेकिन एक लंबा गिरावट का दौर चला। लेकिन वहीं दूसरी ओर गोल्ड और सिल्वर में एक अच्छी तेज़ी रैली देखने को मिली। ये रैली आगे भी क्या जारी रहेगी, निवेशकों का पैसा बनता रहेगा, ये तमाम तरह के सवाल हैं। और इन तमाम तरह के सवालों के लिए हमारी जो मदद करने जा रहे हैं वो ट्रेड बुल सिक्योरिटीज़ के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट भाविक पटेल जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके 100,000 सब्सक्राइबर्स जो है वो पहली बार हुआ है तो माइलस्टोन के लिए, तो वंस अगेन अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। इसमें आपका भी योगदान है सर। आप जैसे दिग्गज एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ते हैं और बहुत ही कीमती सलाह जो है, रणनीति आप हमारे व्यूअर्स को बताते हैं और जिसका फ़ायदा उनको मिलता है, तो जाहिर सी बात है सर, इसमें आपका भी पूरा तरीके से योगदान है। उसके लिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू सर। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला लेते हुए चीन से इंपोर्ट वाले जो इलेक्ट्रॉनिक्स पर टैरिफ नहीं लगाने का फैसला किया, जिसमें स्मार्टफोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, और उसके साथ ही उन्होंने सेमीकंडक्टर पर भी कहा कि टैक्स नहीं लगेगा। वहीं दूसरे उन्होंने कहा कि फार्मा के लिए हम लोग लिस्ट तैयार कर रहे हैं। अभी पीछे कहा था फार्मा पे नहीं लगेगा, फिर कहा लगेगा, फिर कहा। कन्फ्यूजन की स्थिति पूरी तरीके से बनी रही। अब ये नई चीज़ निकल के आई जिसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि बाजार में एक तेज़ी देखने को मिल रही है। सर, अभी की जो स्थिति आपको दिख रही है, ये जो नया फैसला है वो किस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है बुलियन के नज़रिए से देखें तो? आई थिंक बुलियन की नज़र से मुझे लग रहा है तो अभी भी ट्रेंड तो पॉजिटिव ही है, क्योंकि देखिए मार्केट में बहुत अनसर्टनिटी थी जब चाइना के ऊपर 125%, एसेंशियली 145% टैरिफ डाले थे। बट क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स जो है वो मोस्ट ऑफ अगर यूएस में जो आते हैं वो चाइना से ही मेड होके आते हैं, और यूएस में वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो उसकी वजह से एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी महंगाई हो सकती है। और ट्रंप ने फिर अल्टीमेटली मार्केट का लिसन किया और उन्होंने एग्जाम्प्ट किया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है वो कम हो सकते हैं, वो एग्जाम्प्ट हो सकते हैं। तो उसकी वजह से हमने देखा कि इक्विटी मार्केट में रैली हुई, सारे बेस मेटल्स में, थोड़े क्रूड में भी हुए, बट उसके बावजूद भी सोने में देखे तो सोने में हार्डली कोई करेक्शन हुआ। तो आई थिंक सोना अभी भी मुझे लग रहा है काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि अभी ट्रम्प की नज़र फार्मा पे आ चुकी है। और मुझे लग रहा है आगे जाके भी आई थिंक फार्मा जो है वो उसके ऊपर भी एग्जाम्पशन आएगा, क्योंकि वहाँ की जो मेडिकल केयर है वहाँ पे अगर देखें तो ऑलरेडी कॉस्ट हाई है। और जो वहाँ पे फार्मास जो है वो इंडिया से और वहाँ से आती है, तो वो थोड़ी चीप होती है। अगर वही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यूएस में होगी तो वो फार्मा के जो दवाई है वो महंगे हो जाएंगे और अल्टीमेटली वहाँ पे उन लोगों को अनबेनिफिट मिलेगा। तो आई थिंक जैसे जैसे ट्रम्प अगर देख रहे हैं कि पहले ज़्यादा बोल रहे हैं, उसके बाद थोड़े टोन कम हो रहे हैं, ऐसे ही मुझे लग रहा है आगे जाके भी जो फार्मा है उसके ऊपर अभी बोला है कि एग्जाम टैरिफ लगाएंगे, बट उसमें भी कुछ कुछ फार्मा प्रोडक्ट्स पे ही टैरिफ लगाएंगे। बाकी जो बेसिक एसेंशियल है, जो चीप मेडिसिन है, आई थिंक उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगाएंगे। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है आगे जाके भी ये जो उनका जो टोन है, जो स्ट्रॉन्ग टोन है, वो थोड़ा माइल्ड होने वाला है।
और मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड हम टैरिफ और फार्मा पे देखेंगे। बिल्कुल सर। और माइल तो सर अभी भी वो स्थिति देखने को मिलेगी क्योंकि जिस तरीके से पहले वो एकदम डंके की चोट पे गए थे और उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक बैक टू बैक 90 डेज का हॉल्ट लगाया, तो माइल्ड स्थिति तो उनकी साफ तौर पर दिख रही है। और ये चीज़ वो समझ नहीं पाए क्योंकि यहाँ पर जो है लेबर इंसेंटिव इंटेंसिव बेसिकली जो देश है, यहाँ पर लेबर कॉस्ट जहाँ सस्ती है वो चीज़, वो इस चीज़ को शायद समझ ही नहीं पाए। और आप देखिए अमेरिका में भी अगर एक पंखा आप खरीद लीजिए, वो उसके मुकाबले अगर आप रिपेयर करवाएंगे तो वो ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। इस तरह की चीज़ें होती हैं और वो चीज़ वो समझ ही नहीं पाए। लेकिन चलिए कोई बात नहीं सर। एक चीज़ यहाँ पर एक सवाल आपसे ये भी है कि मंदी के जोखिम अगर हम लोग देखें यहाँ पर, वो इस तरह की खबरें हैं, बॉन्ड यील्ड में लगातार तेज़ी हो रही है, वित्तीय अस्थिरता देखने को मिल रही है, जिस तरीके से कर्ज है अमेरिका के ऊपर वो बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं लगातार तमाम चीज़ें हैं, डिफ्लेशन की तरह की बातें भी निकल कर आ रही हैं। आप ये मान के चल रहे हैं ये सारे पैरामीटर्स जो हैं बुलियन को लेकर, गोल्ड सिल्वर को लेकर एक अच्छी तेज़ी आगे भी बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से ये पैरामीटर्स तैयार हो रहे हैं? आई थिंक गोल्ड के लिए तो डेफिनेटली, क्योंकि जो बॉन्ड मार्केट है वो एक हम बोल रहे हैं सबसे ज्यादा सबसे परफेक्ट इंडिकेटर रहता है आगे इकोनॉमी के लिए। जी। और जिस हिसाब से यील्ड बढ़ रही है वो दिखा रहा है कि यूएस का एक जो इकोनॉमी है वो इधर रिसेशन जा सकता है या स्लो डाउन जा सकता है। तो आई थिंक उसकी वजह से ही मुझे लग रहा है कि अगर यील्ड घटती है तो गोल्ड जो है वो पॉजिटिव रहेगा। सिल्वर शायद नहीं पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि सिल्वर को इकोनॉमी एक्सपांड होती है तो ही पॉजिटिवनेस दिख रही है। बट जिस हिसाब से बॉन्ड मार्केट दिख रहा है वो क्लियरली दिख रहा है कि आगे जाके जो गोल्ड के प्राइसेस है वो और बढ़ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में भी शायद थोड़ा करेक्शन आ सकता है, क्योंकि इतनी रैली हो चुकी है। बट लॉन्ग टर्म में अभी भी मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट ईयर एंड तक हम गोल्ड के प्राइसेस 3600 से 3650, या एमसीएक्स में अगर देखें तो 1,05,000 से 1,07,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है सर। इसी बीच तमाम व्यूअर्स के हमारे पास सवाल आ रहे हैं। बदी तौफीक जी के सवाल हैं, रामिनी जी के सवाल हैं यहाँ पर, तो हम लोग जल्द ही लेंगे। सर एक चीज़ और बताइए, अगर हम लोग अभी शॉर्ट टर्म के हिसाब से या फिर मीडियम टर्म के हिसाब से गोल्ड की बात करें यहाँ पर, क्योंकि हमने देखा कि इस साल की पहली तिमाही में भी जो गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है ईटीएफ जो है 2020 के बाद सबसे ज़्यादा निवेश इसमें देखने को मिला। केंद्रीय बैंक की बात करें, खासतौर पर जो उभरते मार्केट, इमर्जिंग मार्केट्स हैं, वहाँ पर डॉलर की अब निर्भरता को लगातार कम कर रहे हैं। डॉलर भी 100 के नीचे आ गया है अभी सर। आप ये तमाम फैक्टर्स को कैसे गोल्ड के मिड टर्म के नज़रिए के हिसाब से कैसे देख रहे हैं, और कौन से लेवल्स देखिए मिड टर्म के हिसाब से हो सकते हैं? आई थिंक बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि जैसे आपने बताया इनफ्लो जो है वो रिकॉर्ड अभी स्तर पे है। इनफैक्ट अभी न्यूज़ आया कि चाइना जो है उन लोगों ने भी इंपोर्ट जो है वो एक्स्ट्रा एडिशनल बढ़ा दिए हैं, क्योंकि वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल और रिटेल की जो डिमांड थी गोल्ड की वो बहुत ज़्यादा थी, और चाइना यूजुअली इंपोर्ट कोटा करती है तो उनको भी एडिशनल इंपोर्ट कोटा करना पड़ा। तो ये तो दिखा रही है कि डिमांड जो है फिजिकल गोल्ड की सेंट्रल बैंक इंस्टीट्यूशनल से काफ़ी स्ट्रांग है। और ओवरऑल अगर ये अनसर्टेनिटी ट्रेड की है वो भी पॉजिटिव है, और मुझे लग रहा है आगे जाके डॉलर इंडेक्स और ट्रेजरी दोनों थोड़ी वीक होगी, जो गोल्ड के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो आई थिंक यहाँ से मुझे लग रहा है कि मीडियम टर्म में या वेरी शॉर्ट टर्म में 95 से 96 के लेवल्स आ सकते हैं गोल्ड में। थोड़ा भी अगर करेक्शन मिलता है किसी को, अगर एक वीक का व्यू है तो आई थिंक 92 से 90 के बीच में जब मिलता है तो बाय कर सकते हैं 90,000 के स्टॉप लॉस से 95 के टारगेट के लिए। और अगर किसी को इंट्राडे करना है तो भी मुझे लग रहा है कि बाय डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है मेरा जो टारगेट ऊपर का रहेगा वो 1,05,000 से 1,08,000 का रहेगा ईयर एंड तक के लिए। ठीक है सर। तो सर जिस तरह की बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि नीचे की तरफ जा सकता है, ऐसा तो नहीं? क्योंकि देखिए रिपोर्ट्स तो पॉजिटिव भी आ रही हैं, एक बम्पर रैली की तरफ भी इशारा कर रही हैं। दूसरी तरफ कुछ रिपोर्ट्स ऐसी है कि सोने में एक गिरावट देखने को, डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। आपका मानना है ऐसा कि नहीं है सर? थोड़े तो डेफिनेटली करेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि वन वे हमने रैली भी देखी है तो कहीं ना कहीं कोई लोग तो प्रॉफिट बुक करेंगे। और जैसे इक्विटी मार्केट में थोड़ा पॉजिटिव मूव देखेगा तो हम देखेंगे कि सोने में जो लोगों ने पहले से लॉन्ग पोजीशन की है वो डेफिनेटली मनी दे विल टेक इट ऑफ द टेबल। डाउन साइड जैसे काफी लोग कह रहे थे 50,000 45, मुझे नहीं लग रहा है। डाउन साइड में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैक्सिमम 82 से 78,000 तक ही हो सकता है ये ईयर एंड में। उससे नीचे गोल्ड सस्टेनेबल लेवल नहीं लग रहा है, तो मैक्सिमम मुझे डाउन साइड 82 से 78 के बीच में ही लग रहा है। ठीक है सर। अब सर चांदी की कीमतों को लेकर आपका क्या आउटलुक रहेगा ये भी बता दीजिए, क्योंकि देखिए बैक टू बैक सवाल हमारे पास आए हैं। एक सवाल यहाँ पर बदी तौफीक जी का भी है कि सिल्वर में खरीदारी करें या बेचें। दूसरी ओर रमना जी का भी सवाल है कि सिल्वर में
क्यों ऊपर नहीं जा रहा है ये चांदी, और क्या आपको दिख रहा है आने वाले दिनों में क्या लेवल्स दिख सकते हैं सर? तो चांदी को लेकर काफ़ी सवाल है। देखिए चांदी अगर देखें तो सोने के कंपैरेटिवली सेम ही प्राइस आ चुके हैं। गोल्ड सिल्वर रेशियो है वो भी 100 के ऊपर है। तो लास्ट 50 साल में हमने देखा कि 92 के ऊपर नहीं जा रहे थे, अभी 100 तक सस्टेन कर पा रहे हैं। दैट मीन्स कि चांदी काफी अंडर परफॉर्म कर रही है सोने के मुकाबले, और मुझे लग रहा है आगे जाके भी एटलीस्ट वेरी शॉर्ट टर्म में चांदी जो है वो नहीं पॉजिटिव ट्रेड करेगी, क्योंकि चांदी के अगर आप देखें तो 70 से 60% इंडस्ट्रियल मेटल है। जब सोना अगर देखें तो वो इन्वेस्टमेंट है। ओनली 30% चांदी लोग इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं। और ये जिस हिसाब से ट्रेड टैरिफ हो रही है, इस हिसाब से लग रहा है कि जो डिमांड है मेटल्स की वो कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से चांदी जो है वो नहीं बढ़ रही है। जैसे ही कोई न्यूज़ आएगी कि ट्रेड टैरिफ है वो कम हो जाएगा या तो फिर टैरिफ का इकोनॉमी बढ़ने वाली है, तो हम देखेंगे कि जो चांदी है वो गोल्ड से आउट परफॉर्म करेगी। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि गोल्ड ही ज़्यादा बेहतर रहेगा बाय के लिए। मुझे नहीं लग रहा है चांदी आउट परफॉर्म करेगी। और ओवरऑल किसी को वेरी लॉन्ग टर्म बाय करना है, मुझे लग रहा है कि 78 से 76,000 का जो लेवल है बहुत पॉजिटिव है वो बाय करने के लिए। और शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है 92,000 तक आ सकता है, जहाँ पे आप बाय कर सकते हैं 90,000 के स्टॉप लॉस से। ऊपर मुझे लग रहा है 98,000 का लेवल आ सकता है। ठीक है सर। आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, सोने और चांदी की ट्रेडिंग कॉस्ट क्या रहेंगी? इंट्राडे अगर देखें तो मुझे लग रहा है दोनों में बाय करनी चाहिए। सबसे पहले गोल्ड की बात करें तो 93,150 पे जो जून कॉन्ट्रैक्ट है वो बाय कर सकते हैं 93,600 के टारगेट के लिए, और 92,950 का स्टॉप लॉस। चांदी में मुझे लग रहा है ऑप्शन बाय कर सकते हैं क्योंकि थोड़ी वॉलेटिलिटी इसमें ज़्यादा है। तो मिनी कॉन्ट्रैक्ट में जो 95,000 का जो कॉल है वो मैं रिकमेंड करूंगा अराउंड 1370, 1800 के टारगेट के लिए, और 1150 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, एक बार हम लोग अपने व्यूअर्स को बताते हैं। तो देखिए सर का सिल्वर के लिए जो नज़रिया है यहाँ पर, सिल्वर मिनी लॉट के लिए है, कॉल ऑप्शन की यहाँ पे सलाह दी है। यहाँ पर आप कौन से लेवल्स पर खरीदारी कर सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर है। किन लक्ष्यों के लिए 1800 का जो टारगेट दिया जा रहा है, स्टॉप लॉस 1150 का दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी जा रही है। अब यहाँ पर गोल्ड को लेकर क्या नज़रिए पेश किया जा रहा है वो भी हम आपको बताए थे। तो देखिए गोल्ड को लेकर यहाँ पे जो जून कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी खरीदारी की सलाह दी जा रही है, 93,150 के लेवल्स दिए जा रहे हैं। यहाँ पे टारगेट क्या रहेगा, लक्ष्य क्या रहेगा, 93,600 का लक्ष्य रहेगा, और स्टॉप लॉस जो है 92,950 का दिया गया है। तो सर थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े और आपने तमाम जानकारियां साझा करी, क्योंकि यहाँ पे जो है बैक टू बैक डोनाल्ड ट्रम्प जो एक के बाद एक ऐलान कर रहे हैं, जिसका असर हर एक मार्केट में, हर एक, चाहे आप कमोडिटी की बात करें या बुलियंस की बात करें, तमाम तरह की चीज़ें जो है, चाहे शेयर मार्केट की बात करें, सब जगह इम्पैक्ट होता हुआ दिख रहा है। और इसका असर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर तरीके से निवेशकों को इस मौके का फ़ायदा बुना पाए वो, या फिर इस तरीके से कॉल्स या फिर ट्रेड ली जाए ताकि उनको फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच सर। तो ओवरऑल आपको हमारा शो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रोज़ाना हम लोग 12 बजे आपके साथ जुड़ते हैं और आपको बताते हैं कि गोल्ड और सिल्वर को लेकर क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी आपके लिए रह सकती है। कैसा लगा शो ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इसको ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।